पूर्वोत्तर का एक ऐसा खूबसूरत सा प्रदेश मणिपुर बीते करीब 2 महीनों से सुलग रहा है और इसकी कई तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई भी है। 3 मई से यहां हिंसा की ऐसी चिंगारी भड़की जिसकी चपेट में आकर ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है और ना जाने कितने आशियाने, कितने ख्वाब जलकर राख हो चुके हैं। लेकिन हिंसा और नफरत की आंच में सुलग रहे मणिपुर में अब सियासी रोटियां सेकने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और आज हम मणिपुर पर जारी इसी सियासत का डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज आपको आज की तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मणिपुर दौरे की है। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तनावपूर्ण स्थिति के बीच राहुल गांधी आज मणिपुर पहुंचे और कुकी समुदाय के हिंसा पीड़ित लोगों से उन्होंने मुलाकात की। लेकिन ऐसे पॉलिटिकल दौरों में अगर हंगामा ना हो, धक्का मुक्की ना हो और सबसे ऊपर अगर राजनीति ना हो, तब तक इन दौरों को कंप्लीट नहीं माना जाता है, पूरा नहीं माना जा सकता है। और राहुल गांधी के इस दौरे में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी आज सुबह इम्फाल पहुंचे और कांग्रेस नेताओं के एक दल के साथ चूरा चांदपुर की तरफ वो रवाना हो गए और इस दौरान उनके साथ मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी भी मौजूद थे। चूरा चांदपुर कुकी बहुल इलाका है और 3 मई को सबसे पहले यहीं हिंसा भड़की थी, लेकिन पुलिस ने राहुल की सुरक्षा का हवाला देते हुए उनके काफिले को इम्फाल से करीब 20 किलोमीटर दूर विष्णुपुर में ही रोक लिया। लेकिन राहुल गांधी और उनके साथ मौजूद डेलीगेशन सड़क मार्ग से ही जाने पर अड़ गया और देखते ही देखते वहां हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस नेताओं का तर्क था कि बीजेपी सरकार राहुल गांधी को लोगों से मिलने नहीं देना चाहती और इसलिए वो उन्हें बाय रोड चूरा चांदपुर नहीं जाने दे रही है। राहुल को रोके जाने की तस्वीरें सामने आई तो मणिपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस नेता मैदान में उतर आए और प्रदेश सरकार के साथ साथ मोदी सरकार को भी उन्होंने घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सबसे पहले आपको वो सुनना चाहिए। एक बात साफ है कि नफरत से भरा तानाशाह प्यार से डरता बहुत है। 2 महीने से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री ने मणिपुर की सुध लेने की नहीं सोची, एक शब्द नहीं कहा है वायलेंस पर, एक अपील नहीं करी है शांति की। और जब शांति के अग्रज दूत बनकर राहुल गांधी जी वहां जा रहे हैं अपने मणिपुर के भाइयों और बहनों से मिलने, उनको ये ढांढस, ये विश्वास दिलाने की देश आपके साथ खड़ा हुआ है, इसमें भी इन लोगों को आपत्ति है। क्या आपत्ति है इन लोगों को, ये मैं समझना चाहती हूँ। दरअसल पुलिस का तर्क था कि चूरा चांदपुर तक का रास्ता सुरक्षित नहीं है और पहाड़ियों पर खतरनाक हथियारों से लैस उग्रवादी मौजूद हो सकते हैं जो बड़ी आसानी से राहुल गांधी के काफिले को निशाना बना सकते हैं। ऐसे में वो राहुल गांधी जैसे वीआईपी को सड़क मार्ग से जाने का रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकते। एक वक्त तो ऐसा आया जब स्थानीय पुलिस कप्तान पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता ओकराम इबोबी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और वो उनसे अपील करते हुए नजर आए कि सर आप भी सीएम रह चुके हैं। यही वो तस्वीर है कि देखिए वो अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और वो कह रहा है कि आपको हालात पता है, आप यहाँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हालात ठीक नहीं है, प्लीज हालात को समझिए और जिद छोड़कर वापस लौट जाइए। ये वो तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी की सुरक्षा के मद्देनजर वहां का प्रशासन पूर्व मुख्यमंत्री से निवेदन करता है और प्रशासन की तरफ से यह भी कहा गया कि वो राहुल गांधी को चूरा चांदपुर जाने से बिल्कुल भी नहीं रोक रहे हैं और अगर उन्हें जाना ही है तो वो सड़क मार्ग की जगह हेलीकॉप्टर से वहां जा सकते हैं। सिंपल सी बात है, शुरू में हुए वैली और
हिल्स के बीच में, फुट हिल्स में ज्यादा कन्फाइंड थे, यूजिंग इवन प्रिमिटिव वेपन्स। नाउ आर्म्स सोफिस्टिकेटेड भी आने लगे हैं, यूज करने लगे थे एक स्टेज, देन अनदर स्टेज आईडी इवन स्टार्ट्स being blasted along the Tidim Road just a few days back. And seeing the situation, ground situation, we have simply stopped the VIP from proceeding further. Rather take action. Rather go to Churachandpur, the destination, by helicopter. That's it. Simple as that. आपने पुलिस अधिकारी को सुना, उन्होंने कहा कि खतरा है, रास्ते में खतरा है, राहुल गांधी को रोका नहीं जा रहा था, हेलीकॉप्टर के जरिए वो जा सकते हैं, लेकिन अगर वीवीआईपी इस रास्ते से गुजरेगा तो सड़क पर हो सकता है कि उन पर हमला हो जाए, इसलिए किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है। और इस रास्ते में खतरा है, ये बात कांग्रेस के नेता भी जानते हैं, लेकिन इसके बाद वो सड़क मार्ग से ही आगे जाने पर अड़े रहे। इसी बीच वहां राहुल गांधी के दौरे का विरोध भी शुरू हो गया। उन्हें रोकने के लिए हाईवे को ब्लॉक करने की कोशिश की गई और विरोध कर रहे लोगों का आरोप था कि राहुल गांधी मणिपुर हिंसा पर राजनीति करने आए और वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे। आखिरकार लोगों के खदेड़ने के लिए पुलिस को वहां पर आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े और काफी देर तक चले हंगामे के बाद राहुल गांधी इम्फाल लौट आए और फिर हेलीकॉप्टर से चूड़ाचांदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक कुकी रिलीफ कैंप का दौरा भी किया और हिंसा पीड़ित लोगों से उन्होंने बातचीत भी की। जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर इस वक्त चूड़ाचांदपुर में ही मौजूद है और अब हम राहुल गांधी के इस दौरे पर आपको उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मणिपुर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और राहुल गांधी आप देखिए इस वक्त मुलाकात करके उन पीड़ित परिवार से आ रहे हैं जो मणिपुर में हिंसा का शिकार हुए। हालांकि जब वो यहाँ पहुंचे तो बिष्णुपुर में जिस तरह से हंगामा हुआ, उसके बाद सड़क मार्ग को छोड़कर राहुल गांधी आपको बताएं कि चॉपर के ज़रिए यहाँ पर पहुँचे और तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं तमाम लोगों से वो यहाँ मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त जी मीडिया पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और एक और ग्रुप यहाँ तमाम छोटे बच्चों से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। मणिपुर के ये बच्चे और इन सब से राहुल गांधी यहाँ पर मुलाकात करते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं मणिपुर के चूड़ाचांदपुर की है। ये वो तमाम बच्चे हैं जो हिंसाग्रस्त इलाके के हैं। हिंसा के बाद ये अपना घर बार छोड़कर एक स्कूल में यहाँ पर इन्होंने पनाह ली है और उसी इलाके में राहुल गांधी इस वक्त पहुँचे हैं बच्चों के साथ। इस वक्त वो खाना खा रहे हैं। इससे पहले कई बुजुर्ग महिलाओं से उन्होंने बातचीत की और इसके बाद वो यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि राहुल गांधी का यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं था। जब राहुल गांधी यहाँ पर आए तो विष्णुपुर में काफ़ी हंगामा हुआ, उनके काफिले को रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद भी आप देखिए कि राहुल गांधी वापस इम्फाल गए और इम्फाल के बाद वो वापस आए। किस तरह से इम्फाल से वो चॉपर लेकर यहाँ पर पहुँचे, तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग लोगों से वो मिलेंगे, अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं उनसे मिलेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर मणिपुर में जो हालात हैं इस वक्त कैसे हैं और जो दोनों ही जगह के लोग हैं रिलीफ कैंप में रह रहे हैं उनकी फिलहाल परिस्थिति क्या है। चूड़ाचांदपुर से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। चूड़ाचांदपुर में कुकी पीड़ितों से मिलने के बाद राहुल गांधी इम्फाल लौट आए। यानी अब तक की इस कहानी से दो बातें सामने आती है। अब इन बातों पर ध्यान दीजिए। पहली तो ये कि राहुल गांधी को चूड़ाचांदपुर जाने से बिल्कुल भी नहीं रोका गया था, जैसा कि प्रचारित किया गया। ये बताया गया कि उन्हें रोका जा रहा है। उन्हें सुरक्षा कारणों से सिर्फ सड़क मार्ग से जाने से रोका गया था और प्रशासन ने उन्हें हेलीकॉप्टर से जाने की पेशकश भी की थी और बाद में राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे। तो फिर इतने हंगामे की जरूरत क्या थी? क्या यह सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट था? क्योंकि बीजेपी उन पर अब यही आरोप लगा भी रही है। आप खुद सुन लीजिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जिस जिद के साथ मणिपुर गए हैं वो जिद उचित नहीं है। जागरूक होकर जाना चाहिए था। सेंसिटिविटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन स्टबर्ननेस। जब सिचुएशन इस प्रकार की हो तो हृदय में सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, जिद और स्टबर्ननेस नहीं होनी चाहिए।
वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक लोकतंत्र हैं। स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी मणिपुर जाना चाहते थे, गए मणिपुर, किसी ने रोका भी नहीं उन्हें। जरा सोचिए, मणिपुर पहले ही सुलग रहा है। हिंसा रोकने के लिए 40,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं और फिर भी स्थितियां काबू में नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी जैसे बड़े कद के नेता की एक असुरक्षित क्षेत्र में जाने की जिद कितनी सही है? जाहिर है इस सवाल का कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में जब तक हंगामा ना हो हल्ला ना हो, सवाल जवाब ना हो, फिर भला वो कैसी पॉलिटिक्स हो सकती है? और यही तो है। इसी खबर से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आ रही है, वो भी हम आपको इस वक्त बता दें, क्योंकि इस पॉलिटिक्स के बीच में मणिपुर एक बार फिर से सुलग उठा है और राजधानी इंफाल से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी हेड ऑफिस की तरफ बढ़ रही उपद्रवियों की भीड़ को जब सुरक्षा बलों ने रोकने की कोशिश की तो वहां हिंसा भड़क उठी और लोगों ने जमकर आगजनी की है और इस दौरान धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी हैं। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बल को भी आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको मणिपुर की राजधानी इंफाल से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए लगातार एक समुदाय और सुरक्षा कर्मियों के बीच यहां लगातार आप देखिए कि दोनों ही तरफ से कोशिश की जा रही है एक दूसरे को डिफेंड करने की। टीयर गैस लगातार यहां पर छोड़े जा रहे हैं और उस तरफ आप देख सकते हैं कि एक समुदाय के जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। इंफाल की मेन सड़क है ये, बीचों बीच सड़क से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इस वक्त बोलने में भी काफी परेशानी हो रही है क्योंकि लगातार टीयर गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको और यही परिस्थिति है, पिछले कई घंटों से यही तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। इंफाल की ये सड़क मणिपुर, और आपको बता दें कि आज ही के दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दौरा हुआ, जहां पर उन्हें बिष्णुपुर में रोका गया। उसके बाद बहुत मुश्किल से वो इंफाल वापस आए और इंफाल से फिर वो चॉपर के सहारे पहुंचे हैं, जहां पर चूड़ाचांदपुर जो कि हिंसाग्रस्त इलाका था, जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी। और आप देखिए लगातार यहां पर सैकड़ों की संख्या में जो सुरक्षा कर्मी है वो मौजूद है और यहां से ये ग्राउंड पर दिखा पाना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि कैसे मणिपुर में अभी भी शांति बहाल नहीं हुई है। मणिपुर की सड़कों से एक एक तस्वीर ग्राउंड जीरो से मैं अपने सहयोगी राजेश के साथ आपके लिए लेकर आए हैं और अब इंतजार इसी बात का कि आखिर जो आग यहाँ लगी हुई है वो कब थमेगी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ इंफाल से मैं शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। सुलगते मणिपुर में किस तरह से सियासी रोटियां सेकी जा रही है, लेकिन जिनके नाम पर यह सियासत चमकाई जाती है, सियासी शोर में अक्सर उन्हीं की आवाज दरकिनार हो जाती है, दब जाती है। लेकिन हम डीएनए में लगातार ऐसे लोगों की आपबीती आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस हिंसा में अपना बहुत कुछ गंवा दिया है और ये बस अपने घर लौटना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं। राहुल गांधी के चूड़ाचांदपुर से पहले जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर वहां पहुंचे और आज आपको वहां से उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। घर भी नहीं है, जाना चाहता हूँ लेकिन कहाँ जाऊँगा। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत जहां से हुई, अब यहां पर आपस में कुछ ऐसा माहौल हो गया कि अब तस्वीरें बेहद अलग हैं। एक एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे इस वक्त मौजूदा हालात यहां पर कैसे हैं। इंफाल से चूड़ाचांदपुर की दूरी बमुश्किल 2 घंटे की है, लेकिन 50 किलोमीटर का ये सफर कुछ ऐसा था जैसे हमने कई सरहदें पार कर ली हों। साफ चमकती सड़क पर ये सरहदें नंगी आंखों से तो नजर नहीं आती, लेकिन इनकी मौजूदगी का एहसास साफ महसूस होता है।
इस वक्त हमारी मौजूदगी तोरबोंग बाजार इलाके में है और जहां पर हम मौजूद हैं ये इलाका आपको शायद देखने में लग रहा हो कि कोई सीमा का इलाका है, लेकिन कुछ समय पहले तक ये एक आम रास्ता हुआ करता था। मणिपुर के लोग यहीं से आवाजाही करते थे, लेकिन तस्वीरें अब पूरी तरह से उलट है। मणिपुर में जो हिंसा हुई और उसके बाद जो तनाव की स्थिति यहाँ पैदा हुई, उसके बाद आप देखिए कि इस इलाके में अब इस समुदाय के हिसाब से पूरी तरह से ये इलाका बढ़ चुका है। कैमरा पैन करके कैमरा पर्सन राजेश आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे तस्वीरों में जो साइड आप देख रहे हैं उस तरफ मैतेई समाज के लोग रहते हैं और यहाँ ठीक बीचों बीच हम जहाँ खड़े हैं, हमारे ठीक सामने यहाँ से आगे का रास्ता जो पहाड़ का रास्ता है वो शुरू होता है। कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। हरे भरे खेत, साफ नीला आसमान और चमकती सड़क, कहने को तो ये नजारे खूबसूरत कहे जा सकते हैं, लेकिन निगाहें जैसे ही सड़क के दूसरी तरफ झांकती हैं, उजाड़ और जले हुए मकानों की कतारें इस इलाके की सच्चाई बयां करने लगती है। एक बार को तो लगा जैसे कोई ताकतवर बवंडर अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गया हो, लेकिन रास्ते में जगह जगह मौजूद आर्मी की चेक पोस्ट और हथियारबंद जवानों की तैनाती बता देती है कि ये बवंडर नहीं, नफरत की आग है। ऐसी आग जिसमें झुलसकर चूराचांदपुर राख का ढेर बन गया है। मणिपुर में जब हिंसा हुई उस वक्त हालात कैसे रहे होंगे उसकी एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो इलाका आप देख रहे हैं इस वक्त पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। कभी यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी, मकान हुआ करता था, लोग यहाँ पर रोज़मर्रा के काम के लिए आते थे और कहीं ना कहीं कुछ लोगों की कमाई भी यहाँ से होती थी, लेकिन अब तस्वीरें यहाँ साफ उलट हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से यहाँ कबाड़ राख नजर आएगा। ये एक स्कूटी है जो देखिए अब जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी है। इस हिंसा में न जाने ऐसे कितने ही आपको घर नजर आ जाएंगे जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। 3 मई को चूराचांदपुर से जातीय हिंसा की जो आग फैली उसने पूरे मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया। वर्षों से साथ रहते आए कुकी और मैतेई के बीच एक अघोषित सरहद खड़ी हो गई। ये वॉर मेमोरियल मणिपुर की समृद्ध सैन्य विरासत का प्रतीक है। ये वॉर मेमोरियल पहले विश्व युद्ध की उस पहचान का हिस्सा है जिसमें न जाने कितने कुकी योद्धाओं ने अपनी जमीन की रक्षा के लिए प्राण दे दिए थे। लेकिन आज यहाँ एक नई किस्म की जंग लड़ी जा रही है। ये जंग अपनों के बीच की है और इस बोर्ड में दर्ज आंकड़े इस जंग के दुखद नतीजों की गवाही दे रहे हैं। चूराचांदपुर की इस इमारत में कभी स्कूल चलता था, लेकिन अब इसे रिलीफ कैंप में बदल दिया गया है। जो जगह कभी बच्चों की खिलखिलाहटों और उनकी मासूम शरारतों से गुलजार होती थी, अब वहाँ एक अजीब सी खामोशी पसरी मिली। जिन कक्षाओं में सुनहरे भविष्य के सपने देखे जाते थे, अब वहाँ का वर्तमान डरा रहा है। मणिपुर में हिंसा भड़की तो चाहे मैतेई समाज हो चाहे कुकीज़ो समाज हो, लोग अपने अपने घरों से बेघर हो गए और कुछ इसी तरह से रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हुए। मैतेई समाज के जो लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं उनकी भी तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई। अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कुकीज़ो जो कि ये कम्युनिटी है, उनके लोग भी आप देखिए किस तरह से यहाँ रह रहे हैं। तो कुकी समुदाय जो कि लगातार ये मांग कर रहा है कि हमें सब कुछ अलग चाहिए, खासकर अलग एडमिनिस्ट्रेशन की हमें ज़रूरत है। और उसके बाद ही आप देखिए कि कैसे मणिपुर में जो हिंसा हुई उसका खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं आम लोग जो रहते हैं वहाँ पर उनको ही भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अपना घर बार छोड़कर ये लोग अपने बच्चों सहित अपने परिवार सहित इसी तरह से रिलीफ कैंप में रह रहे हैं और ये तस्वीर दोनों ही तरफ देखने को मिल रही है। निम्ने जो आज भी उस दिन को याद करके सिहर उठती हैं। वो अपने घर लौटना तो चाहती हैं, लेकिन उनका घर बचा ही नहीं। वो दंगाइयों की भेंट चढ़ गया। वापस घर जाना चाहेंगी? हाँ। अभी जाने की स्थिति है? नहीं, घर भी नहीं है। जाना चाहता हूँ लेकिन कहाँ जाऊँगा। सबका घर ना चढ़ गया है, सिर्फ मणिपुरी लोग का घर है। मेरे पास दुकान भी है और दूसरे के पास भी दुकान क्या क्या है, वो सब भी आग जलाता है। सबका घर ना सामान चुरा कर ले गया। जिनके घर नहीं जले? हाँ, जिनके घर नहीं जले, सामान कुछ भी नहीं है।
वो अभी तक नहीं समझ पाए कि जिस समुदाय के साथ वो वर्षों से पड़ोसी की हैसियत से रही, अचानक वो उनके दुश्मन क्यों बन गए। पहले ऐसे कभी नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही पीस में रहते थे पहले, लेकिन क्या हुआ है मुझे भी पता नहीं। ये सवाल सिर्फ निम्नय के नहीं है। इस रिलीफ कैंप के अंदर मौजूद हर शख्स की आंखों में यही सवाल तैरता नजर आया। We were staying in our village. We were just sleeping, and around 2:30 there was a gunshot, and then fire started to begin. But we stayed still in our village. But around 11:30, all the Kuki villages were burned. The men and boys starting from 18 years, we still left them in a wall area. And in our village, my father, my brothers, and many other boys are also still staying. They are protecting the village. Yeah. प्रदेश सरकार से शांति बहाली की उम्मीदें छोड़ चुके कुकी समुदाय के लोग चाहते हैं कि अब कमान सीधा केंद्र सरकार संभाले। The Kuki Zo people right now, we are demanding for separate administration. That's the ultimate demand, and we are not budging from that because we have been suffering a lot already. A lot of blood has been shed, so that is the ultimate demand. I am not denying that there are illegal immigrants, right? But to term or to brand everyone as illegal immigrants, that is absurd. कुल मिलाकर कुकी भी मैतेई समुदाय के लोगों की तरह अपनी मांगों पर अड़े हैं, लेकिन मांगों की फहरिस्त के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दोनों समुदाय कब एक दूसरे से बातचीत का रास्ता चुनेंगे और कब मणिपुर की मुस्कान वापस लौटेगी। चूरा चांदपुर से शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। मणिपुर की पीड़ा क्या है ये भी आपने देख ली, लेकिन एक तस्वीर जब से थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई थी, उस तस्वीर का ही इलाज ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी हिंसा लगातार वहां पर हो रही है। ये वो तस्वीरें अभी भी पुलिस के बीच में और वहां पर विशेष समुदाय के बीच में ये तनाव का हाल है, और तनाव की स्थिति ऐसी है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख और समझ भी सकते हैं। यानी मणिपुर अभी भी सुलग रहा है, और राजनीति को अलग करने सबसे पहले ये ज़रूरत है कि इस दर्द के बीच में ऐसी तस्वीरों को जब तक जितनी जल्दी हो सके काबू में किया जाए।